नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर की क्या रही आज शाम के 7 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। अलकापुरी इलाके में मौजूद अलकापुरी गरनाले की हाल इस वक्त खस्ता है और उसकी वजह से अब वहां से आवाजाही कर रहे लोगों में दुर्घटना का डर बैठ गया है। ऐसे काफ़ी वक्त से इस गरनाले के हाल खस्ता है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस गरनाले को ठीक करवाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते आज विपक्ष की नेता अमीर रावत की ओर से इस मामले विरोध जताते हुए कई सवाल उठाए गए हैं। शहर में मौजूद अलकापुरी गरनाला इस वक्त जीर्ण अवस्था में है और उस पर पालिका की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। कुछ वक्त पहले इस गरनाले में आग लगने की घटना घटी थी और तभी से इसके हाल खस्ता है। गरनाले के ऊपर रेलवे ट्रैक भी मौजूद है, जहां से दिन की कई ट्रेनें आवाजाही करती है। ऐसे में गरनाले के खस्ता हाल से लोगों में दुर्घटना का डर बैठ चुका है। हालांकि अब इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने रेलवे अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द इसके कार्यों को शुरू करवाने की बात कही है। वडोदरा शहर ने पूर्व और पश्चिम ने जोड़तु जूनू अलकापुरी गरनाळू जे प्रकारे एक રહેવાસીના કારણે આગ લાગવાના કારણે જે ઘટના ઘટી હતી, ત્યારબાદ રેલવેની સાથે 3 થી 4 મુલાકાત થઈ છે। હું પોતે પણ ગયો છું, અધિકારીઓ પણ સાથે રહ્યા છે અને એના માટે રેલવે તંત્રના જે પોર્શન છે એને કામગીરીની જરૂરિયાત અમે પણ વિચારી છે, એ પણ વિચારી રહ્યા છે અને આવનાર સમયમાં ટૂંક જ ગાળામાં એનું સોલ્યુશન આવશે। जबकि विपक्ष की नेता अमीर रावत की ओर से अब तक क्यों इस मामले कोई कदम नहीं उठाया गया है, इस पर सवाल उठाए गए हैं। આ ગરનાળાનો ઇજારો આપણે એક કોન્ટ્રાક્ટરને આપેલો હતો। બ્યુટિફિકેશન કરીને આમાં ડિસ્પ્લેના રાઇટ્સ આપેલા હતા। પછી આગ લાગ્યા પછી ઓલરેડી આપણે કોર્પોરેશનને તો પરવાનગી રેલવેએ આપેલી જ હતી, એના પછી જ આ ડિસ્પ્લેને બધું કામ થયું હશે। તો હવે ફરી જ્યારે આગ લાગી હતી તો એને ખાલી બ્યુટિફિકેશનનું કામ કરવાનું હોય તો એમાં રેલવેની પરમિશન ક્યાં આવી? એ લોકોએ તો આ ઇજારો કર્યો હશે ત્યારે પરવાનગી લીધેલી જ હશે અને ઇટ વોઝ અનફોર્ચ્યુનેટ કે આગ લાગ્યા પછી એને રિસ્ટોર કરવાની વાત છે। તો આમાં પરમિશન ના હોય ને 3-3, 4-4 મહિના થવા આવે આગ લાગે, હજી સુધી એક કામ એ ઇન્સિડન્ટના રિમાઇન્ડર રૂપે બધી કાળી સીલિંગો જેમાંથી અત્યારે પાણી લીક થતું હોય છે, એમાં સળિયા દેખાતા હોય છે, સાઇડ્સમાં બી એકદમ અગલી લુક છે। તો કમસે કમ એને રિસ્ટોર કરી અને પાછું જે પહેલાં હતું એ સ્થાને લાવવામાં પ્રાયોરિટી આપવી જોઈએ, એવી મારી માન્યતા। शहर के गाजरावाड़ी इलाके में मौजूद ईदगाह मैदान के निकट एक खुला मैदान है, जहां पर कई वक्त से गायों को घास खिलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस जगह पर गायों को घास खिलाया जाए तो फिर पुण्य मिलता है, लेकिन ऐसा करने की वजह से इस इलाके में गंदगी बढ़ती जा रही है और साथ ही ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ रही है, जिसके चलते आज स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस जगह का जायज़ा लेकर अधिकारियों से बातचीत कर किसी की भी धार्मिक मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे, इस तरह से कदम उठाने की बात कही है। આપણે જાણીએ છીએ ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહર એ ગૌ માતાના જતન સાથે એમને તકલીફ ન પડે અને વિભાગમાં જે અમારા કાર્યકર્તાઓ છે, રાજુભાઈ, નરેશભાઈ, વડીલશ્રી, એ બધાના સાથ સહકારથી વોર્ડના એન્જિનિયરો સ્ટાફ સાથે રહીને આ ભાગમાં થોડોક જે પોર્શન છે ખૂબ ગંદુ દેખાય છે એને નવો ઓપ આપીને જે સરકારી અને રોડ પૈકીની જગ્યા છે એમાં અમે લોકો આવનાર સમયમાં એક દિશાસૂચક સાથે ગાય માતાનું જતન થાય, લોકોને જે ઘાસચારો નાખવાની વાત છે, આસ્થા સાથે જોડાયેલી વાત છે, એને પણ નુકસાન ન થાય એ આશયથી આ વિભાગમાં આ કાર્યક્રમ આવનાર સમયમાં અમે કરી રહ્યા છીએ। સાથે સાથે શાસ્ત્રીબાગ વિસ્તારમાં પણ જે પ્રકારે એક ડમ્પિંગ સ્પોટ બનાવવામાં આવ્યું હતું એને પણ અમે હટાવી રહ્યા છીએ, જેથી કરીને આ વિસ્તારમાં ગંદકીનું સ્પોટ જે છે એ દૂર થાય અને લોકોને સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ થાય। कल विश्व शेर दिन को मनाते हुए जूनागढ़ में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वन मंत्री गणपत वसावा जुड़े थे। उनकी ओर से प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रतियोगिता के परिणामों को वर्चुअली ही घोषित किया गया।
गुजरात सरकार और वन विभाग की ओर से 10 अगस्त के दिन को विश्व शेर दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2016 से ही इस दिन को शेर दिन के तौर पर मनाने की शुरुआत कर दी गई थी। ऐसे में जूनागढ़ में इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तरीके से इस दिन को मनाया गया, जिसमें गांधीनगर से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वन मंत्री गणपत वसावा भी जुड़े। दरअसल इस साल फोटोग्राफी और चित्र स्पर्धा का आयोजन वर्चुअली किया गया था और मुख्यमंत्री और वन मंत्री की ओर से प्रतियोगिता के परिणाम भी वर्चुअली ही घोषित कर दिए गए। शेरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाते हुए हर साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। इसके लिए 50 लाख लोगों को SMS और ईमेल के जरिए संदेश पहुंचाया गया था। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। मालियाहाटी में आज नन्ही बालिकाओं की ओर से कुल काजली का व्रत रखा गया है। आज पूरे दिन सभी बालिकाएं इस व्रत के दौरान फराली चीज़ों का सेवन करेगी और फिर रात को जागरण रखेगी। वैसे ये व्रत बच्चियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए रखती है, जिसके चलते आज सुबह से ही नन्ही बालिकाएं शिव जी के मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने पहुंची। ये रिपोर्ट मालियाहाटी से हमारे संवाददाता महेश कानाबार ने भेजी है। भारत माता मंदिर और महरुद हनुमान संस्थान से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रखर राष्ट्रीय चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आज वडोदरा शहर की मुलाकात पर है और उनका भव्य स्वागत वडोदरा शहर के एयरपोर्ट पर किया गया है। इस दौरान उन्होंने कुछ पत्रकारों से बातचीत कर उनके सवालों का जवाब भी दिया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। यहाँ भारत माता मंदिर के जो भी पदाधिकारी हैं, भास्कर साहब हैं, जो एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं समाज में, मैं उनके आमंत्रण पर यहाँ आया हूँ। आप सब जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिससे ये देश और इस देश की भूमि खतरे में है। ऐसे ऐसे नियम बने हैं कि इस देश के 1% लोगों को ये पता ही नहीं है कि जिस मकान के उनके पास कागज़ है वो मकान उनके पास नहीं है। इस देश में ऐसे ऐसे संविधान के विरोध में कानून बन गए हैं कि भारत का राष्ट्रपति जिन कानूनों पे साइन नहीं करता वो कानून पिछले 10-10 साल से लागू हैं। 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का बजट इल्लीगल तरीके से दिया जा रहा है। इन तमाम विषयों के ऊपर देश भर में मैं बोलता हूँ। मुझे बार बार गुजरात आके इस बात की खुशी होती है कि गुजरात जब मैं आता हूँ और यहाँ लोग का जब मैं उनका पूरा उत्साह देखता हूँ तो मुझे लगता है कि गुजरात जिस तरीके से 15 साल की ट्रेनिंग के बाद डॉक्टरों को दिल्ली भेजता है, गुजरातियों को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। देश को गुजरात के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देश के ख़ासतौर से भारत के सनातनी हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान में आप विभाजन के समय 23% थे, आप 1.5% रह गए और 1.5% लोगों के मंदिरों के तोड़ने की जिन हिंदुओं को चिंता है वो भारत भूमि में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनकी चिंता पहले करें। ये अलग बात लगती है कि पाकिस्तान के मंदिर पे तो हम रिएक्शन देते हैं, लेकिन आज दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया जाता है, हम चुप्पी साधे रहते हैं। तो कभी कभी मुझे ये पाखंड लगता है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जिस देश की ये पॉलिसी है कि वहाँ माइनॉरिटी को मार करके आप 27-23% से 1.5% ले आते हैं, वहाँ के मंदिर की आपको चिंता है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर रोज़ मंदिर टूट रहे हैं, आताताई तोड़ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं है। लिहाजा वहाँ जो हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो आपके हाथ में।
शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के तहत पालिका की ओर से करोड़ों के खर्च पर स्काई वॉक बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल काफ़ी वक्त से स्थानीयों की ओर से किया जा रहा था। लेकिन अब ये स्काई वॉक खस्ता हाल परिस्थिति में है, जिसकी वजह से ये कभी भी टूट कर गिर सकता है। ऐसे में विपक्ष की नेता अमीर रावत की ओर से इस मामले में क्यों प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इस पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वडोदरा शहर में कई कार्य करवाए गए हैं, लेकिन इनमें से कई कार्य अब तंत्र के लिए ही सिर दर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल 2008-9 में रेलवे स्टेशन के प्रवासी सिटी बस स्टैंड या रिक्शा स्टैंड तक जल्द से जल्द पहुंच सके, इसलिए स्काई वॉक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया था। 2010 में स्काई वॉक प्रोजेक्ट को पूर्ण कर दिया गया और सभी नागरिकों ने स्काई वॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्काई वॉक के लिए महानगर पालिका ने तकरीबन 2 करोड़ का खर्च किया था। हालांकि रेलवे स्टेशन पर दिन के हज़ारों मुसाफिर आवाजाही करते हैं, जिसकी वजह से अब ये स्काई वॉक खस्ता हाल में है और साथ ही ये असामाजिक तत्व का अड्डा भी बन चुका है। इसके अलावा जोखिम कारक स्ट्रक्चर की वजह से स्काई वॉक कभी भी गिर सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना होगी तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, ये सवाल उठाते हुए आज विपक्ष की नेता अमीर रावत ने इस मामले में कोई कड़ा कदम उठाने की मांग की है। 2008-9માં સ્ટેશનથી લઈ અને બસ સ્ટોપ સુધી જવા માટે અને કડક બજારથી લઈને બસ સ્ટોપ પર લોકોને ક્રોસ કરવાની સુવિધા રહે એ માટે એક સ્કાય વોકનું બનાવવામાં આવેલું. તદ્દન વિચાર કર્યા વગર જે આ પ્રોજેક્ટ બનાવેલો હતો એની પાછળનો મૂળ હેતુ એના પર જે હોર્ડિંગ્સ લગાવીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રચાર કરવાનો હતો એ હતો અને આજ સુધી એને ઇફેક્ટિવલી યુટિલાઇઝ નથી થયું. 2008થી લઈને 2021 એટલે લગભગ 10થી 12 વર્ષમાં એનું કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટીનું સર્ટિફિકેટ લેવામાં નથી આવ્યું, એનું કોઈ રંગરોકાણ કે મેન્ટેનન્સ કરવામાં નથી આવ્યું ને અત્યારે એ સ્ટ્રક્ચર ખૂબ ખરાબ હાલતમાં છે. જે રીતના વધારે પવન આવવાથી 4 ગેન્ટ્રી ગેટ્સ પડી ગયા, આ સ્ટ્રક્ચર પડી જાય ને જાનમાલનું નુકસાન થાય એવી પૂર્ણ શક્યતા છે. ત્યારે અમે ડિમાન્ડ કરીએ છીએ કે આ સ્ટ્રક્ચરને હવે ઉતારી નાખવું જોઈએ. શહેરના જે ઓવરઓલ વાતો કરતા હતા આપણે એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટની ને સ્માર્ટ સિટીની, ત્યાં એક બધા રૂપા છે અને મને બહુ સ્પેસિફિકલી યાદ છે કે જ્યારે જનમહેલનું ટેન્ડર એલોકેશનની વાત હતી તો જનમહેલના કોન્ટ્રાક્ટના અંદર જ સ્ટેશનથી લઈને જનમહેલ સુધી એક સબવે બનાવવાની વાત હતી. એ કેમ નથી બન્યો? જ્યારે જનમહેલ આખું બિલ્ડિંગ થઈ ગયું, એનું લોકાર્પણ થઈ ગયું તો જે શહેરને મળવાના ફેસિલિટીઝ છે એમાં આંખ આડા કાન કરે તંત્ર અને જે બિલ્ડરને ડેવલપ કરવાનું એના માટે ઉતાવળ કરીને તંત્ર બધા જ સપોર્ટ કરતા હોય તો જે બરોડાના નાગરિકોને ફેસિલિટી મળવી જોઈએ એ આજ દિન સુધી કેમ પૂરી નથી થઈ? આ બાબતે તપાસ થવી જોઈએ. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।